आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 18 जिसका नाम है मीन मीडियन मोड्स ऑफ ग्रुप डेटा। जो ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 18A को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 18A को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि इसमें आपको मीन फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। और मीन फाइंड करने के लिए तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, फिर होता है स्टेप डेविएशन मेथड और होता है एज्यूम मीन मेथड। देखो जो डायरेक्ट मेथड है ना, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ध्यान से दिखाइए, ये है मीन फाइंड करने के लिए। फिर दूसरा मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड, जो कि होगा यहाँ पर a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन अपॉन n। ये हो गया, ये एज्यूम मेथड है। जो लास्ट मेथड है ना, ये स्टेप डेविएशन मेथड है और इसका फॉर्मूला है हमारे पास ये। इन तीनों फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। बट बात यहाँ पर आती है कब कौन सा हमें फॉर्मूला लगाना है और ये पता कैसे चलेगा कब कहाँ पर क्या लगेगा। तो इसके लिए हम बैठे हैं ना, हम आपको सब कुछ यहाँ पर बताते हैं। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे कब किस जगह पर क्यों फॉर्मूला ये वाला लग रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिस x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 इज 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आया? देखो क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर दे दिया गया है और इन 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 11 है। जनाब इन पांचों ऑब्जर्वेशन और इस मीन की हेल्प से हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। जब कभी भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर देना है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने शुरुआत में आपसे क्या कहा था कि भैया जो ये पूरी एक्सरसाइज है या फिर बोलो ये पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूले रट लिए ना तो इजी से आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे और फ्री के नंबर आप एग्जाम में ले आओगे। बहुत सिंपल और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और आते ही हैं हर बार, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन 1 समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लो। ओके अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर देखो लिखा है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा यहाँ पर ये बताओ इस क्वेश्चन में हमें मीन कितना गिवन था, हम देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर हमें मीन गिवन है 11, तो मीन की जगह पे हम 11 लिख देंगे। यहाँ पर कर दिया हमने 11 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितना भी हमें दिया गया ना ये ऑब्जर्वेशन, इनका सम करना है। तो यहाँ पर देखो लिखा हमने x, ये हो गया हमारे पास x प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस x प्लस 4, यहाँ पर कर दिया हमने x प्लस 6 और ये हो गया हमारे पास x प्लस 8। ये आ गया। डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर आ गया 5। अब देखो यहाँ पर ये 5 डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 5 इंटू 11 कर दोगे 55। यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हो गया हमारे पास 55। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको प्लस करो, सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्लस करेंगे तो ये x अलग प्लस होंगे, ये 2 4 8 ये अलग प्लस होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल हमारे पास कितने हैं? 5x हैं। ये हो गया हमारे पास 5x। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 4, कितना हो गया 6 12 हो गया। 12 और 8 हो जाएगा हमारे पास 20। यहाँ पर आ गया 20 प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 55 माइनस 20 कर दिया। 55 माइनस 20। अब देखो यहाँ पर है 5x, इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 आ गया। और यहाँ पर देखो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ गया, डिवाइड में आ गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, तो ये हो गया हमारे पास 7 इक्वल्स टू x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई? 7, और हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। अब आ जाओ इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन 2, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7 व्हाट विल बी द न्यू मीन। क्वेश्चन 2 यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास 25 मीन है, सॉरी 25 ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 27 है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने थे? 5 थे और इस 5 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या था? 11। वैसे ही हमारे पास 25 ऑब्जर्वेशन है बट हमें 25 ऑब्जर्वेशन पता नहीं है क्या है, बस इतना पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है और उसका मीन है 27। आगे क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7। हर एक ऑब्जर्वेशन 7 डिक्रीज हो रहा है। मान लो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा x था, मान लो थोड़ी देर के लिए वो 7 डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7।
यही तो बनेगा ना ऑब्जर्वेशन। हो गया ये हमारा। अब कह रहा व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो न्यू मीन क्या होगा? अगर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है 7 डिक्रीज करेगा तो ये बताओ कि न्यू मीन क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब इसे करते हैं। ओके, तो इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर ना हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है फिर से। तो मीन का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था, तो यहाँ लिख देते हैं मीन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है। अच्छा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे? हमें तो यहाँ पता ही नहीं कि हमारे ऑब्जर्वेशन है क्या, नहीं पता ना। सबसे पहले उसी को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन है एक्स, ठीक है, यहाँ पर बोल दिया हमने x1 बोल दिया, ये हो गया x2 हो गया, यहाँ पर हमने कर दिया x3 कर दिया, यहाँ कर दिया हमने x4 कर दिया, एंड सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, x25 तक जाएंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें क्या निकालना है, इस ऑब्जर्वेशन से मीन। यहाँ पर लिखा मीन। अच्छा, मीन हमें कितना पता है यहाँ पर 27, तो यहाँ पर कर दिया हमने 27 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन ये हैं हमारे पास इनका सम, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस यहाँ पर x2 प्लस ये हो गया हमारे पास x3 एंड सो ऑन, यहाँ पर हो जाएगा x25, ठीक है। शुरुआत के 3 लिख दोगे ना, मोर देन इनफ है। जरूरी नहीं 4 लिखो 5 लिखो, आपको लिखना है तो पूरे 25 लिख दो, आपकी मर्जी, बट इतना लिख के सो ऑन कर दो और x25 तक कर दो, बस हो गया इतना। अब ये हो गया हमारे पास, डिवाइड में है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास 25, यहाँ कर दिया 25। ये हमारे पास डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 27 इंटू 25 हम लोग करेंगे, 675 हमें मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर x1 x2 x3 इसको लिख लो, ये हो गया हमारे पास x2, यहाँ पर है x3 एंड सो ऑन, यहाँ पर जाएगा हमारे पास x25 तक। ये हो गया हमारे पास मीन पहले वाले का, ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब अच्छा समझ पा रहे हो आप? अगर ध्यान से देखो इसको तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड x4 x5 से लेकर x25 तक को सिर्फ सम किया गया। जब सम किया गया तो हमें क्या मिला 675, ये चीज़ है यहाँ पर, ये समझना है। बस इतना समझ गए। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, आगे कह रहा है ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 7, हर एक ऑब्जर्वेशन 7 से डिक्रीज हो रहा है। मान लो पहला ये था हमारा ऑब्जर्वेशन, अब ये डिक्रीज होगा 7 से, तो क्या होगा x1 माइनस 7। दूसरा हमारे पास x2 था, ये डिक्रीज हो जाएगा 7, तो x2 माइनस 7। तीसरा हो जाएगा हमारे पास x3 माइनस 7 एंड सो ऑन, सारे हमारे ऑब्जर्वेशन डिक्रीज हो जाएंगे 7 से, तो यहाँ पर होगा x25 माइनस हो गया हमारे पास 7। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ये हो गया हमारे पास नया ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, व्हाट विल बी द न्यू मीन, इसका मीन क्या होगा? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो। मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दोगे तो यहाँ पर x1 प्लस 7, सॉरी ओहो यहाँ पर है माइनस 7, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये हो गया x2 माइनस 7 प्लस x3 माइनस 7 प्लस सो ऑन, यहाँ पर हो जाएगा प्लस x25 माइनस 7, ये आ जाएगा। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में आओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है तो 25 ही रहेगा। अब नेक्स्ट पेज में आ जाता, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने m इक्वल्स टू लिखा, यहाँ पर x1 x2 x3 और x25 तक है, इसको हम अलग कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, x1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 प्लस यहाँ पर x3 और यहाँ पर सो ऑन x, यहाँ पर है 25, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हर जगह -7 इधर भी है, -7 यहाँ पर भी है, -7 यहाँ पर भी है। अगर इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब ये जो -7 है ये कितनी बार आएगा, देखो यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार और 4 5 6, टोटल 25 टाइम आ जाएगा। कितनी बार, 25, तो इंटू 25 करेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी, फिर से समझ लो। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास x1 x2 x3 ये टोटल कितने हैं, 25 हैं, तो इनको एक ब्रैकेट में लेके प्लस कर दिया, ठीक है। वैसे हम चाहते तो इसको भी ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पर लिख के बता देते हैं कि x माइनस जो 7 है वो भी तो 25 बार होंगे, तो इसको -7 यहाँ पर कर दिया प्लस, फिर ब्रैकेट में -7 कॉमा -7
और इसको भी प्लस कर दिया, ऐसे लिख सकते थे ना 25 बार। बट उसको लिखने से अच्छा है हम डायरेक्ट -7 × 25 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? सेम बात है, आप चाहो तो 4 को 4 बार प्लस कर लो, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 4 + 4 × 4 × 4, क्या आ जाएगा 4 4 8, और यहाँ पर 8 + 8 16 आ जाएगा। या फिर एक काम करो, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 है ना, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। बट लिखना क्या बेटर रहेगा, ये लिखना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्यों लिखें, ये तो 4 बार था तो हमने लिख दिया, अगर ये 4 25 बार होता तो कहाँ तक लिखते, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में कर दिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब नीचे आ जाओ, डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में 27 है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास 25 हो गया। तो मीन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, देखो x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन x25 तक हमारे पास जो आया था सम, वो क्या आया था 675। तो इसकी जगह पे 675 हम लिख देंगे, -7 × 25 है, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में 25 है, इसको सॉल्व कर दोगे तो भैया 500 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास मीन। और मीन हमें कितना मिल गया है, 20 मिल गया, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लो, ठीक है। आपके एग्जाम तो आने ही वाले हैं, कमेंट करोगे भैया जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 में आ जाओ, ये कह रहा है कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको क्लास दे दिया गया, कहा जा रहा है आपको ना इससे मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। कैसे मीन फाइंड करेंगे? अच्छा चलो, मीन को मीन के फॉर्मूले से फाइंड कर भी लेंगे, बट उससे पहले हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले चेक करना होता है क्या क्लास हमारी कॉन्टिन्यूअस क्लास है या नहीं है। कॉन्टिन्यूअस क्लास का मतलब क्या हो रहा, जैसे कि यहाँ पर 10 है, 30 है, ठीक है। इसका जो लास्ट टर्म है ना, ये सेकंड वाले का फर्स्ट टर्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर 30 तो देखो यहाँ पर भी 30, ये 50 है तो यहाँ पर भी 50, ये 70 यहाँ पर 70, यहाँ पर 90 तो यहाँ पर भी 90। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास। मान लो सपोज दैट यहाँ पर 30 है और यहाँ पर हो जाता है 31, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर हो जाता है 51, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर हो जाता है 71। तो इस तरीके की क्लास को हम लोग कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं बोलते हैं। गॉट इट? अगर हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस क्लास दिया गया तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं है तो पहले उसे कॉन्टिन्यूअस क्लास बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जब इस तरीके कोई क्वेश्चन आएगा हम आपको सिखा देंगे। फिलहाल अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसमें क्या फाइंड करना है? मीन। चलो ओके, अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पर देखो हमने कुछ इस तरीके से एक चार्ट बना लिया है। यहाँ पर लिख दिया है क्लास इंटरवल, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये मिड वैल्यू और ये हो गई FI और XI। अच्छा, ये मिड वैल्यू को हम लोग XI भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। अब बात आती है हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये सब क्यों फाइंड कर रहे हैं? हमें तो मीन फाइंड करना था। बहुत सिंपल है, समझो ऐसे। देखो मीन का जो फाइंड करने का फॉर्मूला है, यहाँ पर यूज किया हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ही क्यों यूज किया है, स्टेप डेविएशन मेथड क्यों नहीं किया है, एसज्यूम मेथड क्यों नहीं किया है, इसको पहले समझ लो। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो हमें क्लास दिया गया ना, ये छोटा छोटा दिया गया है। जब कभी हमारे पास डेटा छोटा दिया जाए तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से जल्दी से करते हैं, फटाक से आंसर निकालते हैं। जब कभी हमारे पास बड़ा मेथड दिया जाए, बड़ा वैल्यू दी जाए, ज़्यादा बड़ी, तब हम लोग एसज्यूम मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करते हैं। यहाँ पर सब कुछ छोटा छोटा है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है मीन फाइंड करने का समीशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन समीशन ऑफ FI। समीशन, इसको हम लोग समीशन बोलते हैं। FI इंटू XI, इसका मतलब ये हो रहा है FI और XI की जो वैल्यू होगी ना, उसका सम। समीशन का मतलब हो रहा है सम। किसका सम करना है? FI और XI का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? समीशन ऑफ FI, मतलब FI का सम। ठीक है, समझ गया ये चीज़। हमें सम निकालना है FI XI का और FI का। देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। यहाँ लिख देते हैं पहले 15, ये देखो ऊपर 18 दिख रहा है, ये हो गया 18, ये हो गया 25, यहाँ पर हमारे पास हो गया 10, यहाँ पर हो गया 2। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें इस फॉर्मूले से अगर मीन निकालना है तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा FI और XI। और FI और XI तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें मिड वैल्यू पता होगी, जिसे हम लोग XI भी बोलते हैं। इसका मतलब हो रहा है हमें सबसे पहले XI फाइंड करना है। बात आती है XI फाइंड कैसे करते हैं। XI को फाइंड करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है, क्लास में आ जाओ, ये क्लास है, ये हो गई हमारे पास लोअर लिमिट, ये हो गई हमारे पास अपर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर दो,
यही हो जाता है हमारे पास क्लास इंटरवल। तो अब आप xi निकाल लोगे ना, चलो फिर निकालते हैं। यहाँ पर है अपर लिमिट 30, लोअर लिमिट है हमारे पास 10, इनको ऐड करो 40, 40 का 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 20, ये हो गया हमारे पास xi। इसमें करोगे तो ये 80, 80 का डिवाइड कर दोगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ओके, अब देखो यहाँ पर है 70 और ये है 50, यहाँ पर ऐड करोगे 120, इसको डिवाइड कर दोगे 60, 60 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100, ये हो गई हमारे पास xi। समझ में आ गया xi कैसे निकालना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है fi इंटू xi, ठीक है, हमें fi और xi दोनों ही फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, fi हमें कहाँ दिख रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारी, यही हो गई हमारी fi, ये होती है fi, फ्रीक्वेंसी fi है, मिड वैल्यू xi है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 टू 30 मतलब 300 आ गया। अब यहाँ पर है 40 इंटू 18, तो 18 4 से 72 और यहाँ पर 0 लगा दो। 25 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 1500, और ठीक है हाँ 150 और ये हो गया 0, 800 हो गया हमारे पास, और ये हो गया 200, बस खत्म हो गया सॉल्व। अब हमें क्या करना है, समीशन ऑफ fi इंटू xi, मतलब इसका सम निकालना है। तो 8 2 10 मतलब 1000 हो गया, ये हो गया 25 और यहाँ पर हो गया 30, मतलब यहाँ पर आ गया 32, मतलब 3 2 और 2 2। ओके ओके, एक सेकंड ये गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पर आएगा हमारे पास 5 3 10 हो जाएगा, मतलब 1000 2000 2000 हो गया हमारे पास, 3000 3520 3520 आ गया, ठीक है ये आ गया। इधर आ जाओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास टोटल 2 है। ओके 20 30 50 60 70, यहाँ पर आ गया 70, बस समीशन ऑफ fi निकालिए, समीशन ऑफ fi इंटू xi निकालिए, वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समीशन ऑफ fi इंटू xi था हमारे पास 3 5 2 0, समीशन ऑफ fi था 7 0 0 से 0, 7 से इसको कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 503, बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। हमें मीन फाइंड करना था, हमने कर लिया है मीन, बहुत इजी है। देखो वीडियो बड़ी ज़रूर होगी क्योंकि हर एक स्टेप को हम समझा रहे हैं, आपको हर कोई नहीं समझाएगा, यहाँ पर समझा रहे हैं इसलिए वीडियो ज़रूर बड़ी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी कहा जा रहा है भैया आप मीन फाइंड करो, और मीन फाइंड करने के लिए हमें क्लास दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे मीन को, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड किया हुआ है। देखो कैसे, यहाँ पर ना पहले तो क्लास और फ्रीक्वेंसी को बना लो, जैसे हमने बना रखा है, पिछली भी हमने अपने क्वेश्चन में आपको बताया था। ओके चलो, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समीशन ऑफ fi। आपको क्या करना है, सबसे पहले xi फाइंड करना है, मतलब कि मिड वैल्यू फाइंड करनी है xi, ये है fi, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों का और यहाँ पर लिख के सम करके वैल्यू को पुट कर देना है, बहुत ईजी है। अब xi कैसे फाइंड करते हैं, हमने क्या बताया था, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, 0 + 20 20 डिवाइड बाई 2 मतलब 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर है हमारे पास 40 और 20 60 डिवाइड बाई 2 है ना, 10 नहीं डिवाइड बाई 2 होता है, 40 और 2 60 डिवाइड बाई 2 30 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हो गया 100 डिवाइड बाई 2 50। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 140 डिवाइड बाई 2 कर दोगे 70, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 100 220 और 110 है ना। ये हमने कर दिया, ये आ गया हमारे पास, ये हो गई हमारी इसकी xi, क्या आ गया xi आ गया। ओके, एक और है हमारे पास 120 से है कहाँ तक है 140 तक है, ये भी है, और यहाँ पर है 3। इसकी हम लोग अगर xi निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ओके 260 डिवाइड बाई हम लोग 2 कर देंगे तो 130 मिलेगा, ये हो गया। अब हमें fi xi निकालना है, इसका इससे मल्टीप्लाई 600, 6 3 24 आ जाएगा, 240 हो जाएगा, और 500 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 84 84 1840 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 540, यहाँ पर आ जाएगा 550, और ये हो जाएगा हमारे पास
390 ये आ गया। एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया। अब हमें इसका निकालना है सम, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। इसका सम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके 4 हो गया, यहाँ पर 4 8 हो जाएगा और 8 4 12, 12 21 और ये हो जाएगा हमारे पास 26, है ना। 10 एक सेकंड, यहाँ पर ना गलती थोड़ी सी हमसे ये हो गई है कि ये 10 इंटू 6 करेंगे तो 660 आएगा, ये मिस्टेक थी थोड़ी सी, ठीक है, ये हो गया था। चलो अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें 50 मिल जाएगा। बस इसमें वैल्यू को पुट कर दो, 3120 डिवाइड बाई हमने कर दिया 50, 0 से 0, 5 से ये 5 6 हो जाएगा हमारे पास, 5 6 हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 2 10, 5 4 20, ये आ गया। तो हमें यहाँ पर मीन पता चल गया 62.4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा ना, कोई बात नहीं, आप उसी कमेंट के नीचे कर दो भैया सही कर दिया हमने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन फाइंड करने का अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था, ये होगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। बस हमें ये फाइंड करना है। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो 6 का 2 कर दोगे डिवाइड 2 से, तो यहाँ पर आ गया 3। 18 का आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके तो यहाँ पर 18 का ये देखो कितना 18 है और 6, इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 कर देंगे। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 का हो जाएगा 15, 24 18, इसका हाफ हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 21, यहाँ पर आ जाएगा 27, 33 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 78, 4 3 7, 78 को हाफ करेंगे तो 39, ये आ जाएगा हमारे पास। ये हो गई एक्स आई, ठीक है। अब एक्स आई इंटू एफ आई, 3 इंटू 10 30, 9 इंटू 11 99 और 7 इंटू 15 105, 21 इंटू 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 84 और 27 इंटू 4 7 4 हो जाएगा 28 और 7 4 28 और ये 2 8 9 10 108 और यहाँ पर आ जाएगा 99 और ये हो जाएगा 39, ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब इसका हम लोग कर देंगे सम, तो सम करेंगे तो 564 मिल जाएगा हमें। और इसका हम लोग सम करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 40। इन दोनों को वैल्यू में पुट कर दो, 564 और ये हो गया हमारे पास 40 और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये चला जाएगा 14.1 टाइम। बस यही मीन है और यही हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 5 तक के ही हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।